प्रपद वहाँ बोल रहे थे, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्यः परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवद गीता पे बोल रहे थे, यद्यपि भगवत धर्म है ये परम पवित्र है, ये उत्तम है, लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण भगवान है। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु वो करने वाले नहीं हैं, और नहीं करेंगे तो दोबारा इस जगत में आते रहेंगे। और ये श्रद्धा उसी व्यक्ति से मिल सकती है जिसके पास इस प्रकार की श्रद्धा हो, अन्यथा मिल नहीं सकती। तो इसीलिए वो ऐसे लोगों से खूब चर्चा कर लेंगे गीता के ऊपर। प्रभुपाद कह रहे थे, गीता इज भगवत गीता इज नॉट जस्ट टू लाइक आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है कि उसको करना है, हाँ ठीक है, नहीं, उसको जीवन में जीना है। वो लोग जिएंगे नहीं उसको। और इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद जी की इस प्रकार की श्रद्धा है, इसलिए उनके सुनने से हमारी भी श्रद्धा हो जाती है। अब आपसे तो आप आगे सुनने वाले हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में आप सुनेंगे कि माया का कार्य है लगातार ये संदेह उत्पन्न करना कि भगवान हैं। अभी मैं जो बात बोलूँगा आप सुन करके चकित हो जाओगे। वैसे तो मैं सोच रहा था कि उसको आगे भागवत में के लिए रखें, लेकिन रियली अगर कोई ये मानते हैं कि हर व्यक्ति भगवान के द्वारा नियंत्रित है, हर परिस्थिति में, हर समय, यस बोलने से पहले सोचिएगा। अच्छा, वेरी गुड। और आप ये भी मानते हैं कि भगवान हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं? दोनों बातों को वाकई स्वीकार करते हैं आप? क्या दोनों बातों को हम वाकई स्वीकार करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव करता है, जो कि करेगा ही, चाहे कितने बड़े हीरो बन जाइए आप, करेगा ही, तब हम ये भूल जाते हैं कि यह व्यक्ति भी पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में है। हमारे संग तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्या उस समय हमें हृदय में रोष आता है कि नहीं आता? आता है। और न सिर्फ रोष आता है, बल्कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या मैं जीभ से दुर्गुणों का वर्णन नहीं करता हूँ? इस व्यक्ति को कैसा व्यक्ति कैसा है, मेरे संग इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, मैंने क्या गलती करी जिस प्रकार से वो कर रहा था या कर रहा है। तो बात तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि संदेह है ना कि भगवान कुछ ऐसा करा रहे हैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। शायद भगवान है नहीं, यही तो कहने का अर्थ। अच्छा, कैच किया आपने? भाई भगवान हमारे सुहृद हैं। तो अगर ये विश्वास है कि भगवान सुहृद हैं और भगवान हैं, तो व्यक्ति कंप्लेन क्यों करेगा किसी भी परिस्थिति में? इट इज़ वेरी टफ। तो अब ये संदेह क्यों हो रहा है? संदेह माया के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। ये देखो तुम कितने अच्छे डिवोटी, कितने समय से भजन कर रहे हो, कितना बढ़िया से मंगल आरती जाते हो, जप करते हो, फिर भी देखो तुम्हारे प्रति कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत गंभीर है। माया's बिजनेस इज टू कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये शब्द आप देखिएगा 17वें अध्याय में आएगा। तो अब जब माया लगातार लगी हुई है कि हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न करने के लिए, तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम निरंतर महाभागवतों से, प्रभुपाद जी से श्रवण करते रहें, ताकि ये संदेह दूर होता रहे। और जो लोग श्रवण नहीं करते, हम आपको खाली इसलिए नहीं बोल रहे कि क्लास में आने के लिए एक होता ना, एक प्रोपेगेंडा करने के लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। श्रवण नहीं करते तो ये श्रद्धा अपने आप ही कम होने लगती कि भगवान हैं, और फिर इस कारण से व्यक्ति भजन नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, श्रद्धा, फेथ इज समथिंग विच मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग। अगर श्रद्धा है तो व्यक्ति कुछ करेगा, और नहीं कर रहा है मतलब श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग अमेरिका से भी आ रहे हैं ना यहाँ पे कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए 10,000 किलोमीटर से, और हो सकता हो कि अब एकदम सामने वाला पान वाला कभी दर्शन ही ना करने के लिए आई, ये भारत का ही व्यक्ति ना आए कभी। सोचने वाली बात है ना। आप कभी सोचते नहीं कि भाई धाम में क्यों नहीं आ सकते व्यक्ति, क्यों नहीं आएंगे? श्रद्धा नहीं होती। या भगवान के भजन क्यों नहीं करेंगे? नाम जप करने में क्या कठिन है? वक्त तुम समर्थ हो भी ना वक्त कश्चित, क्यों नहीं करेंगे? इससे क्या होने वाला है? यही तो बात है। आप लोगों का ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि ये दवा खा लो भैया ठीक हो जाओगे? आपका अनुभव है कि वो होम्योपैथिक दवा से आप ठीक हो गए थे,
लेकिन उसको घर में पड़े रहने के बाद भी वो दवा नहीं स्वीकार करता। कभी आप ऐसा हुआ देखा है? आप बोलेंगे अरे भाई ये 50 कहेंगे हम तो लाखों रुपए खर्च कर दिए, कैसे ठीक हो सकते हैं? अरे मेरी बात मानिए, ये अनुभूत है, ये 5 रुपए की दवा से आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अब दवा नहीं ग्रहण करेगा। ये देखा गया, तो दृष्ट विषय है। उसी प्रकार से देखो गोपाल चक्रवर्ती बोल रहा था हरिदास ठाकुर को, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जिस मुक्ति को करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना के बाद नहीं प्राप्त कर सकता है, वो केवल नामाभास से प्राप्त हो जाए। क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप? सी, यद्यपि उसका नाम गोपाल था। तो ये सब बातें हैं, ये बड़ी विचारणीय बातें हैं। श्रद्धा, श्रद्धा। तो आप जितनी बार सताम प्रसंगाद मम वीर संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसान कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति। भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में सुनते हैं तो हृदय को अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है और हृदय को अच्छा लगता है। शुरुआत में केवल कानों को अच्छा लगता है, समझ में नहीं आती बात, लेकिन बाद में हृदय को भी अच्छा लगता है। हृदय को शुरुआत में इस प्रकार से अच्छा लगता है कि थोड़ा मन शांत हुआ, इतना। धीरे धीरे आप उसके अर्थों को विचार करते तो अच्छा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशिति। श्रद्धा उसी प्रकार से जागृत होती है, फिर आगे जाकर भाव, उसका प्रेम की प्राप्ति होती है। और नहीं करते हैं तो श्रद्धा की कमी हो जाती। और इधर श्रद्धा की कमी हो रही भगवान में, तो कहीं कोई श्रद्धा नहीं बढ़ रही ना, बढ़ रही है। एक और बात मैं बहुत सुंदर कहूंगा, प्रभुपाद जी इतना सुंदर कह रहे हैं, भाई तुम लोगों को पूर्ण रूप से शरणागत होना तो आता ही है। व्हाट? माया के शरणागत है कि नहीं? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास तुआ प्रति अधिकार, है कि नहीं? माया को फुल्ली सरेंडर है कि नहीं? इंद्रियों को पूरी तरह शरणागत है कि नहीं? आप मारिए, जिए, कुछ भी करिए, ये प्रमाण है। कैंसर हो जाएगा पता है, लेकिन जीभ अगर कह रही है मसाला खाना है तो खाना है। अब मरे जिए उससे हमारे को मतलब नहीं है। क्या अमेजिंग एंगल है कि नहीं? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जीभ कह रही है कि शराब पियो, अरे लीवर खराब हो जाएगा, नहीं अब मरने जीने की चिंता नहीं, तो कफन बांध करके इंद्रियों की सेवा करेंगे, है कि नहीं? कर रहे कि नहीं? पूर्णतः शरणागत है कि नहीं? तो प्रभुपाद कहते हैं जब तुम माया के पूर्णतः शरणागत हो तो क्यों नहीं कृष्ण के पूरी शरणागत हो जाते हैं? माया के शरणागत होने से तुम्हें लाभ क्या हुआ? अब ऐसी बात सुन करके क्या हम प्रेरित नहीं होंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए? बारंबार सुनेंगे और देखेंगे कुछ लगे, हाँ हम कृष्ण की भजन करेंगे, तो सुनते रहेंगे तो भजन होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग आज प्रभुपाद जी से आगे सुनेंगे। वेयर इज दैट फाइल फॉर टुडे? ओके, तो आज हम लोग नया दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं, रसराज श्री कृष्ण का। इसका टैब सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण। 1 मिनट रुकिएगा। तो ये बात जो प्रभुपाद कहते हैं ना कि हमारी पुस्तकें पढ़े बिना व्यक्ति टिकेगा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त जा रहे थे आज वापस अपनी जॉब करने के लिए, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। मैंने कहा कि आप जूम पे जब पे आते रहिएगा और क्लास में आते रहिएगा। हाँ प्रभु जी भी नहीं बोले वो। आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड। अरे भाई कम से कम मुंह पे तो बोले था हाँ प्रभु जी बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। मे बी वो शाय हैं, बट मैं थोड़ा, मुझे तो बड़ा तुरंत संदेह हो जाता कि अब ये दूर जाके क्या करने वाले हैं। इट्स जस्ट, या फिर एवरीबडी हैज अ चॉइस व्हाट टू डू। एनीवेज लाइफ गोज ऑन। Speculative knowledge alone without devotional service is not able to give liberation. On the other hand, even without knowledge one can obtain liberation if one engages in the Lord's devotional service. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि देखिए, व्यक्ति सोच रहा है आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, इत्यादि इत्यादि, और इसके द्वारा वह, इसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, उसके द्वारा मुक्त होने का प्रयास करता है। ये सब ना भी करे, भगवान का नामोच्चारण करे, जैसे कि देखिए जामिल केस में वह तो आत्मा अनात्मा का भेद भी नहीं देख रहा था, नामोच्चारण कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, ये भी पता नहीं था, केवल नाम बोल रहा है, से मुक्त हो गया।
कितना अच्छी बात है, कितना आसान प्रोसेस है। आज हमारा रसराज श्री कृष्ण का दूसरा अध्याय है, सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। भक्ति रसामृत से उद्धृत, सिंधु से उद्धृत। भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। बहुत इंटरेस्टिंग है। हर सेवा में कोई न कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से हर एक व्यक्ति चिरस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए ही वह ऐसा कार्य करने को अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रेम से बंधा एक गृहस्थ व्यक्ति दिन रात काम करता है। एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देशवासियों के लिए दिन रात इसी कारण काम करता है। वह शक्ति जो कि एक समाज सेवी, गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है उसे रस कहते हैं, या एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद अति मधुर होता है। भक्ति रस उस साधारण रस से भिन्न होता है जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। सांसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो इंद्रिय सुख कहलाता है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है, किंतु सांसारिक रस अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए सांसारिक कर्मी हमेशा अपनी सुख प्राप्ति के तरीके बदलते रहते हैं। एक व्यापारी पूरे सप्ताह काम करके भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए सप्ताह के अंत में वह अपने नियमित कार्यक्रम में परिवर्तन की कामना करता है और ऐसे स्थान पर जाता है जहां पहुंचकर वह अपने व्यापार से संबंधित हर बात को भूलने का प्रयत्न करता है। इस बार अच्छी फ़ोटो रखी गई है, बहुत गुड, अच्छी फ़ोटो रखी गई है। तब सप्ताह अंत व्यवसाय को भूलने में व्यतीत करने के बाद वह वापस अपनी स्थिति बदलता है और फिर से अपने व्यापार व्यवसाय में जुट जाता है। भौतिक कार्य करने का अर्थ है किसी पद को स्वीकार करना और फिर थोड़े समय के बाद उसे बदल देना। स्वीकार और अस्वीकार की इस प्रवृत्ति को भोग त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी इंद्रिय सुख को स्वीकार करना और कभी उसे त्याग देना। कोई भी जीव पूरी तरह से ना तो भोग में रत रह सकता है और न ही त्याग में। परिवर्तन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, पर हम किसी भी स्थिति, भोग या त्याग की स्थिति में खुश नहीं रह सकते। यहाँ तक आपने क्या क्या बातें सीखी? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट सीखी कि जीव, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जीव का स्वरूप ही है सेवक का और उसको हर क्षण कुछ सुख चाहिए। ये दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। और हमको सुख कैसे मिलता है? सेवा करके। देखिए, इस जगत में अगर परिवार की, बच्चों के सेवा करके कोई सुख नहीं मिलता तो व्यक्ति इतना झंझट क्यों पालता? ये स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? ये कोई हम उसमें कोई वैराग्य की कोई या कुछ कठोर बात नहीं बोल रहे, नेचुरल है। इतना झंझट क्यों करेगा? पत्नी स्वीकार करेगा, बच्चे स्वीकार करेगा, ये समझिए बहुत ये डीप उस वात्सल्य रस को अनुभव करने की इच्छा होती। छोटे छोटे बच्चे हों, कभी आपको आश्चर्य लगेगा, सबको अपने बच्चे सुंदर लगते हैं। आप देखें, कभी कोई छोटा बच्चा होगा बिल्कुल सुंदर नहीं होगा, लेकिन माँ पप्पी पे पप्पी ले जा रही है, हाँ कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा। आप कहेंगे इसको देख के तो कोई वात्सल्य नहीं आ रहा है हमको, है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज जी बोल रहे थे, इसको हमें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसको हो रहा है, उसको रस इस प्रकार का है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात समझाई, और वो क्या है कि भौतिक जगत में भौतिक सेवा करने के द्वारा कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से रस मिलता जरूर है, लेकिन बाद में वह खट्टा हो जाता है। रस का परिवर्तन आपने कभी अनुभव किया हो तो हम एक उदाहरण तो आपको देंगे। आंवले का त्रिफला खाएं आप लोग कभी? आंवले का पाउडर, त्रिफला नहीं, आंवले का पाउडर खाएं कभी? आंवले का पाउडर खाएंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन उसके बाद पानी पिएंगे तो मीठा मीठा लगेगा। वो रस परिवर्तन से हो जाता है।
और भी बहुत सी वस्तु में है, एक वस्तु का हम लोग नाम भूल रहे हैं, वो शुरुआत में मीठी लगती है लेकिन बाद में कड़वी कड़वी सी लगती है। तो अब इस जगत में सिंपल सी बात है, मान लीजिए परिवार की सेवा या समाज की सेवा या देश की सेवा कोई कर रहा है, बाद में व्यक्ति उससे उकता क्यों जाता है? ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी का एक जगह शब्द है कि महात्मा गांधी बोलते थे, हम ये सारे हमको बहुत परेशानी हो रही है, लोग मेरी जय जयकार और बहुत नहीं चाहिए। यद्यपि वह देश के प्रति समर्पित थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाद में वो अनमनस्क हो गए। तो ये प्रभुपाद जी बोले, हम तो क्या जानते हैं, प्रभुपाद जी अधिक जानते हैं इसके बारे में। आई डोंट वांट दिस। जो लोग बहुत प्रसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, बाद में देखिए वो अपने ही फॉलोअर्स के से एकदम, देखा है, यू डोंट वांट देम। आपने देखा नहीं लोगों को, उनके पीछे लग जाएंगे, उनकी फोटो खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फैंस जिसे कहना चाहिए। तो उन्हीं की, उन फैंस की इंद्रिय तुष्टि करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है कि नहीं? आपको क्या लगता है वो फुटबॉल का हीरो बनने में कितनी तपस्या लगती है, पूरा उससे कितना परिश्रम, कितनी तपस्या करता है, इसीलिए ना कि कुछ लोग फैंस बन जाए ना। लेकिन बाद में देखिए वही उससे, और कभी कभी फैन ही अनमैरिज हो जाते हैं, जब वो खेल नहीं रहा है, खेलने की क्षमता समाप्त हो गई तो छोड़ देते उसको। प्रभुपाद जी फैन बनाने के लिए गए थे, आज तक लोग प्रभुपाद जी की प्रशंसा कर रहे हैं और आगे करते ही रहेंगे। वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाह रहे थे। दिस इज वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आप देखिएगा एक और बात, जब हम किसी व्यक्ति को सेवा कर रहे हैं, भौतिक रूप से बात हो रही है, तो फिर एक्चुअली हम अपनी इंद्रिय संतुष्ट करना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, लेकिन वह सुख उसके सुख को उसको सुखी करके प्राप्त होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहां तक देखा जाए तो हमारी इंद्रियां भी तो हमारी नहीं है ना। ये थोड़ी समझ में आ रही बात? हमारी आंख नाक कान को भी हम संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां भी तो एक दृष्टि से देखा जाए हम सेल्फलेस ही हुए ना। डज दैट सिंक इन? अरे आप कह रहे हो कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करो, तो इंद्रिय तो आपकी है नहीं, आंख नाक कान तो आत्मा है नहीं, तो वहां भी इंद्रियों की सेवा करने पे करके ही हमें कुछ सुख मिल रहा है। लेकिन वो सुख जानते हैं आप कैसे हैं? वो सुख है क्या, कोई बता सकता है? निकृष्ट क्षणिक है, यह भी कह रहे हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन वो सुख क्या है? इंद्रिय सुख क्या है? मन की अनुकूल या प्रतिकूल वृत्ति। और यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, मन उसको अनुकूल मानता है और फिर उसी वस्तु को प्रतिकूल मानता है। अभी जैसे यहाँ पे एसी चल रहा है, ठीक है, वाह 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 बहुत गर्मी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी आप देखिए रात्रि में एसी ऐसा लगता है कि भाई हम तो मर जाएंगे, बंद करो उसको, है कि नहीं? है कि नहीं अनुभव? वही बात जो आपको अच्छी लग रही थी वो खराब लगने लगती है। आप देखो कि कोई भी वस्तु आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे मट्ठा पसंद है, एक गिलास तो अच्छा लगेगा, दो भी अच्छा लगेगा, तीसरी बात कहेंगे, क्या कहेंगे? मार दोगे क्या से? इतना व्यक्ति को त्यागने की भावना हो जाती है कि मार दोगे क्या से? मारने के लिए था वो, जब पहली बार दिएगा तो सोचते थे मारने के लिए दिया जा रहा है। क्या आपने ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं सुने? सी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये भोग और त्याग समझ में आ गया? तो न तो भोगने की स्थिति जीव की है, न त्यागने की स्थिति जीव की है। जीव की स्थिति यह है कि वह भगवान कृष्ण के को सुखी करके ही सुखी हो सकता है। ये बात समझने वाली। और एक और बात आप देखिए, यहां टॉपिक है सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण। तो अब आप देखिए, व्यक्ति को रस चाहिए तो सोच रहा है मैं बेटी की सेवा करूंगा, बेटे की सेवा करूंगा, बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय लग रहा है? क्योंकि उसकी सेवा करके मुझे सुख मिल रहा है। ठीक है, फाइन। फिर कभी कभी लोग परिवार को छोड़ देते हैं, उसके बाद समाज की सेवा करते हैं, तो समाज प्रिय लग रहा है। फिर समाज को ड्रॉप करके, मतलब समाज का मतलब लोकल समाज को ड्रॉप करके देश की सेवा करते हैं, और कभी कभी देश को छोड़ के पूरे विश्व की सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सभी प्रियतम नहीं हैं। प्रियतम एकमात्र श्री कृष्ण है, उनकी ही सेवा करके जीव सुखी हो सकता है। ये खाली बात समझने वाली होगी। डज इट मेक सेंस? जैसे आप एग्जाम्पल आप जानते हैं कि एग्जाम्पल ने आप करके देख लेना क्लास के बाद, पता नहीं ऐसे अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा आप
15 से 20 मिनट किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करके देखना, और देखना कि, और वो भौतिक चर्चा ही होनी चाहिए, उसमें कृष्ण भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके नंबर इतने आए, उसने इतना पढ़ाई कर ली, ये वो, और 10-15 उसकी नौकरी यहाँ लग गई, उसकी पत्नी ऐसी है, उसके पास पैसे इतने हैं, उसके पास ये साड़ी है, ये थोड़ा गुणों का नाम रूप गुण लीला की चर्चा कर लीजिएगा आधे घंटे के बाद, और फिर अनुभव देखिएगा कैसा होता है। यू फील, आई विल यूज द वर्ड, यू फील डिस्चार्ज्ड। एनर्जी डाउन हो गई, 1 2 3 4 5 पॉइंट खत्म, लाइक दैट। आप और बात नहीं करना चाहते हैं। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं और मेरी दीदी, हम लोग रात के डिनर के बाद घूमने जाते। घूमने का मतलब सब आप लोग ने किया होगा अपने बहन लोग के संग, भाई के संग, अभी हम कर्मी जीवन में थे, तो घूम के आते लौटते लौटते झगड़ा हो जाता, बात नहीं करते। रोज रोज ऐसा बात होता। यहाँ से शुरू करेंगे, मुश्किल से 500 स्टेप होंगे या 1020 स्टेप होंगे, उसे लौट के आया कुछ झगड़ा चालू हो जाएगा। पहले समझ में नहीं आता था कि क्यों झगड़ा हो जाता है, हर बार हर दिन झगड़ा हो जाता था, कोई अपना मत कुछ ऐसा करके। और देखिए हम लोग घंटों घंटों बात करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। तो जूम वाले कहेंगे आप हमको अनम्यूट कीजिए, फिर बताते हैं आपको कितना। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड दिस एनलाइवनिंग। एनलाइवनमेंट समझते हैं, यू फील, आपको एनर्जाइज जैसे मानो कर दिया होगा किसी ने, ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। तो कहाँ हम लोग क्या कहते हैं, भोग और त्याग की बात। अब अगर आप ऐसा तो नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र को भोग रहे हैं, चलो उसको छोड़ो, क्या नया मंत्र लेके आते हैं। सभी को कितना 4 साल हो गया जब करते हो आपको? माता जी को तो अधिक हो गया, आपको 4 साल। अब तो बोर नहीं हुई 4 साल में। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, बोर नहीं हुआ। आप 6 साल कर रहे हो, उससे पहले भी तो, हाँ तो बीटेक में तो किए ही थे, हाँ 2-4 माला तो कर ही रहे थे। आप कब से कर रहे हैं? आप तो नॉन स्टॉप की सुराही कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 15, तो कितना हो गया, 7 साल हो गया। अब तो बोर हो गया, अब तो छोड़ो उसको। नहीं नहीं प्रभु। जूम डिवोटीज, कोई बोर हो गया हरे कृष्ण मंत्र से? प्लीज रेज हैंड्स। नहीं नहीं, कहाँ बोर हो रहे हैं? तो अब आप देख रहे हैं ना, हम भोग कर रहे हैं ना त्याग कर रहे हैं। आज मुझे बहुत स्ट्रांगली बात आ रही थी हृदय में कि कृष्ण रिवील्स दिस थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इट इज फॉर कृष्णा, इट्स नॉट फॉर मी, देन यू बी हैप्पी। ये भक्ति कृष्ण के लिए है, कृष्ण संतुष्ट हो जाए, ये सिंपल सी बात है। जैसे आप किसी को दही परोस रहे, खुद खाने के लिए नहीं। कितनी सिंपल सी बात है ना। कोई साधु या गुरु महाराज आए, आपने उनके लिए बनाया, प्रसाद बनाया, तो उनको सर्व कर रहे हैं। इतना बात सबको पता रहती है कि नहीं? जस्ट नेचुरल। ऐसा नहीं कि उनको सर्व किया और खुद खा रहे ना, या ऐसा करें उनको सर्व किया और कहें मुझे खाने को क्यों नहीं मिल रहा है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और आप देखेंगे कि भाई जब आदर पूर्वक का मतलब क्या, वो सुखी हो जाए, और उससे कितना सुख मिलता है, आपने देखा है। ये बात अगर हमको समझ में आ जाए तो हम भक्ति में बहुत सुख रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। कि भक्त टू द डिग्री वी आर सेल्फलेस, टू दैट डिग्री वी आर हैप्पी, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है हमारा। सेल्फलेस, निस्वार्थ होना ही हम स्वरूपतः निस्वार्थ ही हैं भाई। कृष्ण की सेवा, तत्सुख सुखित्व, हम कृष्ण को सुखी करके हम सुखी होंगे, ना भोग करके ना त्याग करके। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, उनकी बात बहुत सिंपल होती है लेकिन बड़ी स्ट्राइकिंग। बोले देखो भाई, भोग करता है और फिर त्याग करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोबारा भोग नहीं करता है। समझ में आया? प्रभुपाद क्या बोले यहाँ पे, बिजनेस कर रहा है, बड़ा उत्साह से बिजनेस कर रहा है, तो भोग में लगा हुआ है। अरे नहीं, अब शनिवार को छुट्टी, तो शनिवार इतवार छुट्टी कर ली है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मंडे से कोई छुट्टी ही चालू होगी, फिर वो बिजनेस ही करेगा और फिर त्याग देगा। और देखिए वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर तुम सुखी थे तो शनिवार इतवार को भी तो करना चाहिए। आप देखो कि हम लोग रोज क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं 10 से 11 करते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि संडे आ गया तो अब तो आज छुट्टी होनी चाहिए, मंगल आरती है कि नहीं। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया 1.5 महीने तुमको नहीं जाना, ये मैंने कहा 1.5 महीने कौन रुकेगा इतना। ये सोचने वाली बात है। आप मेरे ख्याल से काफ़ी भक्तों को यह भी याद नहीं रहता होगा कि संडे किस दिन आता है, एक्सेप्ट राम हरि प्रभु, बिकॉज इनकी छुट्टी होती है, शनिवार भी होती नहीं, शनिवार इतवार को हमको याद आता। जब इनको देखता हूँ शाम को तो याद आता है हाँ आज तो शनिवार है या इतवार है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सोचिए जब हम गोलोक चले जाएंगे तो हमें कभी भोग त्याग में प्रवृत्ति ही नहीं होना होगा। मैं तो सोचा करता हूँ स्वर्ग में भी इजी होता होगा ना, कुछ काम नहीं करना है ना। यहाँ बहुत काम करना, सॉफ्टवेयर जॉब और ये वैसा कोई पेड़ वेड़ होता, वो जो मांगो मिल जाए और भजन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी ना समा उधर अभी तक है नहीं, है लेकिन हम लोग को इतने अच्छे वक्त नहीं है ऐसे मिल जाए।
ये बहुत बड़ा सूत्र है, बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन अगर हम समझ लें कि हम सुखी कैसे होंगे एग्जैक्टली और कैसे नहीं होंगे, तो जिससे नहीं होंगे वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे ना। क्या ये इंटेलिजेंस है कि नहीं? भाई खाना खाने बैठते हैं तो पता है ना कि केवल पानी से पेट नहीं भरेगा, इतना पता है कि नहीं? तो जब मैं भोग और त्याग से संतुष्ट हो ही नहीं सकता, तो भोग और त्याग में पढ़ूं क्यों? कुछ क्लियर है? एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो हाँ बोलो भाई, हाँ थ्योरी में, हाँ 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 बताइए। नहीं, आप ऐसा में नहीं कह सकते कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो बुरी आदत भी मन में अभी पड़ी हुई है, क्या उसको आप 24 घंटे कर सकते हैं? किसी भी बुरी आदत की बात करेंगे तब आपको एकदम घृणा हो जाएगी, नहीं 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 24 आवर्स नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता हूँ, लेकिन 24 आवर्स ना 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 ना, वी कैन नॉट डू दैट। और स्पेशली भक्ति में आने के बाद जो हमारा एक इमेजिनेशन था कि भाई ये सब हम भोग अच्छे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, वो तो एकदम भगवान गायब कर दिए हैं। ये भगवान के नाम का बड़ा प्रबल प्रभाव है। ये देखिए इसलिए है क्योंकि ये सब मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग एकदम शुद्ध जीवन जी रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, कभी भोग कभी त्याग, थोड़ा बहुत भोग मोस्टली त्याग, वटेवर, जैसे भी मोस्टली भोग कभी कभी त्याग, वटेवर जो जिस भी आप डायरेक्शन में है। लेकिन संतुष्ट ने एक व्यक्ति को बोले, प्रभु जी हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, क्या हम यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं? व्हाट यूट्यूब, अब मैं उनका मजाक नहीं बना रहा, यूट्यूब शॉर्ट्स, अब समथिंग, ओह नो दिस इज सो बोरिंग है ना। और यूट्यूब पे कुछ होता नहीं है, उनके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, वो सोचने की क्षमता ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, बकवास ही रहता है। मैंने कहा कीप इट अप, जस्ट बोरिंग। लेकिन अब उनको जो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गाजर भी होगी, सबकी अलग अलग गाजर है, लेकिन गाजरों से आप संतुष्ट नहीं होने वाले। अब जिसने, हमने कभी सिगरेट पी ही नहीं, तो मन में कभी नहीं आता कि रोज हाउ टू गिव अप सिगरेट्स, ये प्रश्न ही नहीं है। अब जो भक्त ने कभी सिगरेट पी होगी तो उसके मन में संस्कार आ सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि उससे हम कभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। नन ऑफ द, महाराज बोलते हैं, नन ऑफ आवर डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स विल एवर सेटिस्फाई अस। इसका मतलब समझते हैं? भगवान से अपने मन को कहीं और लगाने के जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, वो हमको संतुष्ट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी लाइन है कि नहीं? तो उधर प्रयास क्यों करना, भगवान में लगाइए। फिर बात हम बोलेंगे, मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन मन की सबसे बड़ी सहायता यह है कि मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं, ना भोग में ना त्याग में। 100 की सीधी बात, ये बात है। समझ में आया? क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति की दृष्टि से उस परमात्मा के अंश हैं। वाह, कितना क्यूट लग रहा है ये कैमल, इज इट नॉट? और ये क्या मेरे ख्याल से आइसक्रीम खा रहा है? माय डियर ज़ूम डिवोटीज, क्या आप इसके मुख में सुंदर सुंदर आइसक्रीम दिख रहे हैं? ओह नहीं, द कैमल इज अ काइंड ऑफ एनिमल दैट टेक्स प्लेजर इन ईटिंग थॉर्न्स. The thorns mixed with fresh blood creates a taste for the foolish camel, and so he enjoys the thorn eating business with false pleasure. A person who wants to enjoy a family life or the worldly life of so-called enjoyment is compared to the camel. हिंदी अनुवाद ये है कि ऊंट जो है, क्या है, ऊष्ट खरा करके श्लोक आता है भागवत में, जो ये ऊंट है, इसका सब, वैसे भी ऊंट काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है देखने में ना। अगर आप देखें ऊंट को तो शक्ल से ही मूर्ख लग रहा है। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा आप लोग क्यों मानेंगे, लेकिन अगर मैपिंग करेंगे कोई तो बुरा मानेगा, लेकिन ऐसे कोई हम पर तो ना, हम ऊँट थे ना, हम ऊँट नहीं। तो ऊँट आप देखेंगे कि शक्ल से ही बुद्धू लगता है। शक्ल से ही का मतलब वही निश्चित ही अवधारणा के लिए बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से यह मूर्ख लगता है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि यह रेगिस्तान में पत्ते वत्ते तो उगते नहीं है, बबूल क्या जो भी कांटे वाले वृक्ष होते हैं उसको खाता है, और जब वो कांटे उसके जीभ को काट देते हैं, उससे खून निकलता, तो वाह वाह बहुत टेस्टी है। तो ये इसको व्याख्या करेंगे तो बड़ा ब्रह्मचारी क्लास हो जाएगा। इंद्रिय सुख अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए इसे चपल सुख कहते हैं।
चपल मतलब फ्लिकरिंग, जो अभी है और गायब हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लोगों को आराम देने में सफल होता है और इस प्रकार वह एक प्रकार की रस का अनुभव करता है। थोड़ा फोटो और अच्छी डाल देते, अच्छी दिखाए, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, लगा पड़ा है, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है। किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई उसकी प्रगति अचानक उसके शरीर के साथ जैसे ही उसके जीवन का अंत हो जाता है समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु नास्तिक श्रेणी के लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के समान है। हमको बोले बिना रहा नहीं जा रहा है, आप लोग कान बंद कर लीजिए, हम बोलेंगे जरूर। ऊंट वाला उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पुरुष का वीर्य खून से बनता है और लोग अब स्त्री संग, चाहे वो अपनी पत्नी हो चाहे कैसे भी हो, वो सोचते हैं ये हमारे एंजॉयमेंट के लिए है। तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि स्त्री संग के बिना वो सो नहीं पाते हैं, ये स्थिति है। और कुछ लोग तो बोलते हैं हम 40 साल के हैं, ये मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ जो मेरे कान में व्यक्ति के द्वारा माध्यम से आया, अभी हम भोगेंगे नहीं तो कब भोगेंगे? तो उनसे पूछो कि तुम भजन कब करोगे? और वो अपने, यही उदाहरण मैं बोलना चाह रहा था फिर, लेकिन मैं थोड़ा संकोच, लेकिन यही बात बोलने के लिए ऊंट का उदाहरण दिया जा रहा है। वो अपने ही खून का आस्वादन कर रहा है, और इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है फिर चला जाता है, और उसके लिए वो कितना बड़ा मूल्य दे रहा है वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए लोगों की बुद्धि एकदम डल हो जाती है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूँ कि लोग समझ क्यों नहीं पाते इस बात को, एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हम कृष्ण भावना के बारे में बोल रहे हैं, एक सिंपल, यहाँ तक कि इंसान जानवर का अर्थ अंतर भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? ये इंद्रिय तृप्ति के कारण बुद्धि एकदम जड़, ठस ठस समझते ठस हो जाती। अनलेस, जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं करेगा, उसको ये सूक्ष्म बातें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं कि आपने जेब हाँ चलिए स्वामी जी कितना बजे गीता क्लास का कितना पैसा है जरा बताइए, हाँ 500 रुपये दीजिए, हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। गधा कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा गीता का, जब तक वो नाम जप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, इंद्रियों को संयमित नहीं करता। आई एम सॉरी, असली बात निकल गई। इंद्रियों को संतुष्ट नहीं, इंद्रियों को संयमित नहीं कर। ये बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं। धीरः क्या है वो, देहिनोऽस्मिन्नितः देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। देख रहे हैं इस जीवन में हमारा वो शरीर गया कि नहीं, बचपन वाला शरीर कहाँ गया? कोई रोया है? आप रोए हो? वो 2 साल वाला शरीर कहाँ गया? मैं मर गया, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं रो रहा ना कोई। जब इस जीवन में देह के परिवर्तन में आप नहीं रो रहे, एकदम देह परिवर्तित हो गए कि नहीं? कौन व्यक्ति इस प्रकार से जन्म लिया था जो अभी हम लोग दिखते हैं? बिल्कुल नहीं ना। शायद अगर हम लोगों ने अपने बचपन का फोटो ना देखा हो तो हम भी नहीं समझ पाएंगे कि बचपन में हमारा शरीर कैसा दिखता था। इज इट नॉट? देह का परिवर्तन है कि नहीं? तो फिर क्यों रो रहे हैं देह के परिवर्तन के लिए, जब शरीर छोड़ के आत्मा कहीं चला जाता? क्या कारण है? धीर नहीं है। धीर मतलब वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि, इंद्रियों को संयमित करता है, तब ये सामर्थ्य जागृत होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और नहीं तो व्यक्ति जीवन भर भोगता रहता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करता है तो उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन उसका जीवन इज नॉट गियर्ड और ड्रिवन बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए सबसे बड़ी कठिनाई होती है, लोग बस इसी में प्रवृत्त होकर के अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देना चाहते हैं। ये बात है। अल्टीमेटली अभी प्रभुपाद जी का मैं पढ़ रहा था, इट शुड बी ब्रॉट टू ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन शुड बी ब्रॉट टू जीरो, एक्चुअली जीरो। यहां तक कि सोना और खाना भी, अभी नहीं घबराई, सोना खाने को मिलेगा, घबराई मत, लेकिन जीरो। ये सब आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब पूरा उसमें कहेंगे फिर नहीं है तो लोग इतना लगे क्यों हैं? क्योंकि इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त हैं लोग कि भोग करने में सुखी हो जाएंगे और इसी में लगे हुए हैं। तो हमारी भी इसी प्रकार की श्रद्धा हो जाती है उनसे सुन करके और उनके आचरण देख करके। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्यों लोग बोलते हैं तुम्हारी उम्र अभी नहीं है भजन करने की? क्योंकि दिखता ही नहीं कोई भजन करते हुए। कौन दिखता है गृहस्थी में जब करते हुए सुबह 4 बजे? बताइए, नहीं दिखता ना। और आप देख रहे हैं कि जूम पे सब लोग देखते हैं, वाह लाल कपड़े में कितने हैं, 1 2 3 4 5, कोई नहीं। इज इट नॉट एक्सेप्ट मी? तब लोगों को लगता है ना कि हमारे घर में रहने वाले लोग इस प्रकार से भजन कर रहे हैं, तब वह भी प्रेरित होते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो ये बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि इस प्रकार की, हाँ, कि मान लो कोई व्यक्ति अपने परिवार के संग
रस का अनुभव कर रहा है, चाहे अपना खून पी अपना खून पी के भी कर रहा है, चलो मान लिया, और बाकी क्या शरीर से काम करने में खून नहीं खर्च होता है? कितना डांट खाता है वो अपने बॉस से, और ये इज इट नॉट, कितना खून जलता है वो। और मान लिया जाए कि आपके बच्चे भी बहुत प्रेम करते हैं, सब मान लिया जाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक, कभी भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है नहीं? महाराज बता रहे थे कहीं पे किसी की शादी तय हुई तो जो दादाजी थे वो मर गए, शादी वाले दिन ही मर गए, तो उनको छुपा दिया जगह किनारे कि भाई अब शादी डिस्टर्ब ना हो, तो इनके मृत्यु की खबर बाद में हो जाएगी। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। ये सुने तो हैं, लेकिन आप विनन कीजिए, रोज लोग मर रहे हैं। अरे वो मर गए? मैं आपको सच्ची घटना बताऊं ना, मैं चकित हो गया था। मुश्किल से 28 साल के होंगे, 1 करोड़ का मकान बनवाया। मैं उस दिन घर किसी कारणवश गया था, मुझे याद नहीं है किसके संग गया था मैं, शायद बस पार्टी थी या जैसा कुछ था, मुझे याद नहीं रहा क्यों गए थे। और उस व्यक्ति की मुझसे मिलने की इच्छा थी, धार्मिक व्यक्ति था। मैं पहुंचा 9 बजे, उसे ट्रेन यहाँ 9 बजे राउंड पहुंचती है शायद, जैसे जो भी 6 बजे, मुझे पता नहीं, 9 बजे का समय होगा। मैं बस प्रसाद लेने के लिए लेने ही वाला था, इतने में पता चला कि वह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, ताकि मॉर्निंग वॉक पे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और मॉर्निंग वॉक पे ही हार्ट अटैक पड़ा और समाप्त हो गए। 28 साल का व्यक्ति। क्या आप ऐसे नहीं सुनते? बहुत से लोगों को हार्ट अटैक के दादी पड़ जाते हैं। 1 करोड़ का मकान बनाए थे, वो साथ में लेके गए ना, उसमें कोई एनर्जी तो लगती नहीं। थिंक अबाउट इट। ये समझ रहे हैं कि मान लो कि अब मान भी लिया जाए कि ये सारा सेवा करके आपको सुख मिल रहा है, ये है नहीं, लेकिन मान लिया जाए तो भी मृत्यु एक बार में झट से समाप्त कर देगी। और मृत्यु किसी की कोई नहीं सुनती है। मैं एक भक्त को बहुत मजाक बनाता हूँ, मैंने कहा आप मेरे को टाल दीजिए, प्रभु जी आज इस वजह से हम मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आए, उस वजह से नहीं आए, तो क्या मैं तो आपके लिए पहली बात रुकने वाला नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। आप टालते रहो, लेकिन मृत्यु को नहीं टाल पाएंगे। और अमेजिंग बात है, सुन के भी लोग मुझे मजाक कर रहे हो, हाँ मजाक कर रहे हैं, हमको तो ना मारे, हमको नहीं, हमारे लिए तो लाइसेंस है, अगर मिल गया, मरने वाले तो है, मैं नहीं। न भजे सर्वतः मृत्यु उपास्य मरोत्तम है। कितना समझेंगे ना लोग सोचते हैं अरे मजाक कर रहे हो, हम तो ना मरेंगे आज तो ना मरने वाले हैं, मरना है लेकिन आज तो है ना। और कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी 10 मिनट का भी हिसाब किताब पता नहीं है, बस खाली बोलना। तुमको इतना इतना अगर दिव्य ज्ञान है कि 10 मिनट का हिसाब नहीं है, तो कम से कम सुबह का हिसाब तो रखना चाहिए ना। एक भक्त श्री भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। ये बहुत सुंदर बात है। क्या उदाहरण दिया जाता है? बिल्ली का। बताइए, रामकृष्ण प्रभु बिल्ली का क्या उदाहरण देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के रिपोर्टर की तरह नहीं, और ऐसे भी नहीं कि जैसे ये मानते हुए कि मुझे पता है। बोलिए। जैसे एक बिल्ली अपने दांत से चूहे को पकड़ती है तो उसके लिए मृत्यु के जैसा, मृत्यु ही है एक्चुअली। और वही बिल्ली उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसके लिए प्रेम है। हाँ, मेरी मम्मी कितना प्रेम कर रही है, लेकिन चूहा नहीं सोचता है कि मम्मी आ गई प्रेम करने के लिए। हमने आंखों से देखा है, डिवोटी किचन में बहुत चूहे थे, एक पता नहीं एक बिल्ली कहीं से आ गई, इतना तेज भागे, उसे लगता है कहते हैं ना प्राण पकड़ के भागे, सुना से दांत दर्द करके भागे ऐसे करके। तो अपनी मम्मी तो नहीं दिख रही उनको, इतना यही बात है। और इसका प्रमाण भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम अहम, अहम का मतलब क्या होता है इति संस्कृत जानते हैं, मैं। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है, हे अर्जुन, हे पार्थ, उनके लिए मैं समुद्धरता, मैं सम्यक उद्धार करने वाला हूँ। किससे? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार के जन्म मृत्यु रूपी सागर से मैं तरने वाला हूँ। मैं का मतलब क्या? किसी को और को नहीं भेजेंगे, खुद कृष्ण आएंगे, उसको लेके जाएंगे। फोटो देखे ना आप, जैसे एक भक्त सागर में है, ऐसे तैर नहीं रहा है ऐसे कर तैर नहीं रहा है वो, ऐसे हाथ खड़ा करके हाथ किया हुआ है, और उसके बाद कृष्ण उड़ कर नहीं आ रहे हैं, गरुड़ जी के आ रहे हैं, कुछ याद नहीं इनको गरुड़ जी पे आ रहे हैं और अपना हाथ बढ़ा रहे हैं उस भक्त को उठाने के लिए।
कृष्णा इज सो ईगर टू लिफ्ट द डेड डिवोटी। आज फिर मैं वही बात बोलूँगा, मुझे बहुत अच्छी लग रही प्रभुपाद की बात कि देखिए मान लो आप अटलांटिक सागर में हैं, इसी पे बिल्कुल लिंक, तो अटलांटिक सागर की किस वस्तु से अपनी पहचान करेंगे कि ये अच्छा लग रहा है, ये जोन अच्छा है, ये मेरा है, ये स्थान, ये घेर लिया हूँ मैं इसको, ये स्थान मेरा है, बोलने वाले हैं अटलांटिक सागर में। क्या पावरफुल बात है। और दूसरा बात, अटलांटिक सागर समझ रहे हैं ना, अटलांटिक सागर में वो वेव्स आती हैं, लहरें कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे जा रही हैं। तो अब आप भगवान किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा करिए कि ये थोड़ी स्थिति हमारी स्टेबल कर दीजिए। अब ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? क्या कभी समुद्र की स्थिति स्टेबल होने वाली है? कभी नहीं होने वाली है। बुद्धिमानी तो यही है ना कि व्यक्ति पुकारे और इस समुद्र से ऊपर उठा लिया जाए, है कि नहीं? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, यही है हरे कृष्ण मंत्र, यही भगवान की भक्ति है कि भगवान से प्रार्थना की जाए कि भगवान हमको इस जन्म मृत्यु के रूपी चक्र से बाहर निकाल करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तो उस पर और विचार कीजिए कि अटलांटिक सागर में अगर इंग्लिश में कहूँ, is there first of all is there any stability and is there any how to say ground for you? मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी हम लोग आराम से पृथ्वी बैठे हैं, कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आपको तैरना ना आता और पानी के गहरे स्रोत में गिर गए हो? मेरे संग भी ऐसा हुआ है, बहुत बचपन में हुआ, लेकिन मुझे तैरना आता नहीं, उसके बाद से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट इट्स वेरी फ्राइटनिंग। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग को पता नहीं किस आप लोग को तैरना आता है क्या? हमको नहीं आता। ना तैरना हो तो आपका नीचे ज़मीन नहीं है बेसिकली, है ना? ये स्थिति जगत में हमारी है। हमको लग रहा है कि हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अब स्टेबल हो गए, सब कुछ है, कुछ नहीं है। जब काल आएगा साइंस साफ। वेरी अमेजिंग ना। और बड़े बड़े आज व्यक्ति बहुत समर्थ है और एक क्षण में एक भक्त बोलते थे बस हवा का डायरेक्शन चेंज होते ही हवा की दिशा का परिवर्तन होते ही व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित हो जाती है कि नहीं? तो क्या स्थायित्व है? काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक कथम तो न गोपायित सर्पग्रस्त इवापरः। खुद जैसे व्यक्ति सर्प के द्वारा ग्रसित हो, वो दूसरे की क्या रक्षा कर पाएगा? ये हम स्वीकार नहीं करना। देखिए, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण के शरणागत नहीं होता है व्यक्ति। क्योंकि समुद्र में गिरेगा तो व्यक्ति समझेगा कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ऊपर से शार्क और घूम रही खाने के लिए, तब तो बोल सकता है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि अभी तो परिवार वाले वो बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो नहीं भगवान की भक्ति करता। आप लोग तो डिवोटी हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके संग तो ये ही बात है ना। वो लोग खुल्लम खुल्ला मुंह पे बोलते हैं, अरे 2-4 मिनट 2-4 माला कर ली बहुत है, ये क्या दिन भर भजन करते रहना। वो सुबह अगरबत्ती दिखा दिया होगा, काम अपना भगवान क्या ये अपना पढ़ना, भागवत पढ़ना, जप करना, सब क्या है? मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज़ वेरी पेनफुल। और ऐसा भी नहीं कि हमारा स्वागत होगा, अच्छा अब आइए, अब आपको हम नया शरीर दे रहे हैं, आप इसमें सुख से रहिए। जूते मार मार कर खिलाने वाली बात हो जाती है। कहा जाए कि आज फलाने आश्रम में आपको लिए भोज प्रसाद की व्यवस्था है, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, आइए आप आइए। आने से पहले गंदे नाले में डाला जाए अच्छे से, है ना, फिर निकाला जाए, दे डंडे मारे जाए खूब जम के, उसके बाद बोले पंकज में बैठ जाइए, प्रसाद पाइए। तो आप हम लोग सब जरूर जाना चाहेंगे, है कि नहीं? ऐसे भोज में नहीं जाना चाहेंगे ना। और यहाँ कितने भोज खा लिए, दुर्गा जी दे दमादम मार रही हैं, पीट रही हैं, फिर भी लग रहा है कि क्या दिक्कत है? कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए। तो आज मैं सोच रहा था, मैं जब के समय तो नहीं बोला, मैं बोल रहा था कि मान लो कभी लगे, या कभी कभी होता भी ना, जब बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत तपस्या लग रही है, फिर भी माँ के गर्भ में बैठने से अधिक तपस्या नहीं है। वहाँ तो कोई सुनवाई भी नहीं है। कोई माँ के घर में पूछे बच्चे से, बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्या थम्सअप पियोगे कुछ, इज इट पॉसिबल? कोई सुनवाई नहीं। और हम सबको माँ के गर्भ से ही आना पड़ा है जीवन में। और जो व्यक्ति नहीं जाएगा वापस भगवान के पास, वो फिर उसको उसमें प्रवेश होना पड़ेगा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा क्या नाम है, दुर्गा देवी माया देवी परेशान करती है, लेकिन अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है, गृहस्थ में है या ब्रह्मचारी में है, जिस भी आश्रम में है, और वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो उसको क्यों ट्रबल करेगी माया या दुर्गा देवी? अच्छा धर्म, अच्छा कर्म मतलब कुछ भी पाप नहीं कर रहे, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ तो वही ना,
तो भगवान की भक्ति कर रहा है तब तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर अच्छे कर्म की डेफिनेशन यह है कि बस अपने परिवार को ही पोसता रहे तो वो अच्छा कर्म नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छा आपने बात बोली है, और आप बहुत अच्छा बात बोली है, उसमें बहुत अच्छा सिद्धांत सुनिए। उदासीन रहना उस व्यक्ति के प्रति जिसका हम पर निरंतर उपकार है, ये बहुत बड़ा अपराध है। आपकी पत्नी है और बच्चे भी हैं, आप बच्चों को पोस रहे हैं, पत्नी को पोस रहे हैं, पोसना मतलब खिला पिला रहे हैं, और वो आपके सामने ऐसे देखे ये सब है ही नहीं, कैसा लगेगा आपको? बाइक में बताइए। वेरी बैड। वेरी बैड। क्यों? रोटी तो बना के दे रही है आपको। इट विल हर्ट इनसाइड। ये क्या मतलब है? उदासीन क्यों हो तुम? ये बहुत बड़ी बात है। तो हवा पानी सब कुछ तो ठाकुर जी भगवान कृष्ण दे रहे हैं, है कि नहीं? और उनके प्रति व्यक्ति कोई कर्तव्य ना करे तो क्या अच्छी बात है? हम एकदम एक्सट्रीम में बोल रहे हैं, क्योंकि प्राय लोग ऐसे ही रहते ही हैं, भगवान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं मानते, बस हमारी बच्चे हमारी पत्नी, ये सब पत्नी हो बच्चे हो सब कुछ सब लोग मिलकर भक्ति करें, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी बोले हैं 13वें अध्याय भगवद गीता में कि अगर रोज सुबह जप करें, सुबह शाम भगवद गीता भागवत की चर्चा हो तो गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुरंत, अरे कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कौन सा परपट कौन सा तात्पर्य, प्रभु जी। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर अभी मान लीजिए जूम कथा नहीं हो रही होती तो बड़ा कठिन है कहना कि रोज सभी गृहस्थों के घर में गीता भागवत खुल रही होती। इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ गोंद लगा के भेजी गई है ऐसा तो नहीं, खुल ही नहीं रही, ऐसा तो नहीं होता है, संकल्प ही नहीं उठता है। तो इसलिए चाहे व्यक्ति गृहस्थी में हो, अरे भाई भगवद गीता किसको बोली गई? गृहस्थी को बोली गई। तो ब्रह्मचारी नहीं थे, लेकिन कैसे थे? भक्त उसी में सखा चेती। तो भक्त हो सखा हो, चाहे वे किसी भी आश्रम का हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उदासीन नहीं रहना चाहिए भगवान से। ये भगवान की डिमांड है कि नहीं? 2 बार बोल रहे हैं। मन मना का मतलब क्या? उदासीन रह सकते हैं। पहली डिमांड यही है, मन मना, भाई मन हमको लगाओ, मन अपने लगाओ। फिर आगे भी बोल दिए चेतसा सर्व दुर्गाणी, चित्त को मुझ में लगाओगे तो सारी कठिनाई से पार कर जाओगे। तो भाई सबसे बड़ी कठिनाई तो हमारे जीवन में यही है कि भगवान से प्रति उदासीन रहते हैं। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है कि हाँ भगवान हैं, उनके प्रति उदासीन नहीं रहेंगे, उनको भोग लगाएंगे इत्यादि इत्यादि। ठीक है? तो केवल सो कॉल्ड अच्छा बना रहना अच्छी बात नहीं है, अच्छा तभी है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। अब आगे बढ़ते हैं। तो नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि इस अध्याय का पिछले अध्याय से कोई लिंक नहीं है समझ में आया? कभी कभी होता ना, से ये आपने पढ़ लिया तो उसके बाद अगला अध्याय का कुछ लिंक है, लेकिन भागवत में तो देख ही रहे आप, ये अध्याय खत्म हुआ फिर नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन अब आप पिछले जन्म में प्रभु जी थे और इस जन्म में माता जी हैं, तो क्या लिंक है? बस लिंक यही है कि पिछले जन्म में हमने एक माता जी का स्मरण किया, पिछले जन्म में आप माता जी थे, इस जन्म में प्रभु जी थे, तो यही लिंक है बस कि हमने एक प्रभु जी का स्मरण किया, बच्चे का, बेटे का या पति का, जो भी स्मरण, या बॉयफ्रेंड का, किसी का भी स्मरण किए हो। पुरुष का स्मरण किए तो पुरुष का शरीर है, स्त्री का स्मरण किए तो स्त्री का शरीर है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन पिछले जन्म की उपलब्धियों का क्या महत्व है जीवन में, ये दिमाग में एक बार घुस जाए ना हमारे, तो हम केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए कार्य करेंगे, ये बस समझ लीजिए बस। क्योंकि उसमें कम मेहनत लगती है और भक्ति का लिंक है कि नहीं। पिछले जन्म में आप कुछ किए थे तभी इसी जन्म में भक्ति के प्रति आकर्षण है। आज एक भक्त बोले थे आई एम फायर्ड अप फॉर चैंटिंग 64 राउंड, हमने कहा वेरी गुड। तो क्या ये एक ही जीवन में का है ना? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उनका उत्साह हो रहा है कि हम 64 माला करें, तो कहाँ से आ रहा है कि एक ही जीवन में? एक उनका जन्म जन्माष्टमी को हुआ, बताइए कि ये एक ही जन्म का है? एक जन्म का नहीं होता है। केवल भक्ति ही ऐसा एसेट है जो आपकी जन्म जन्मांतर चल रहा है, बाकी नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं, जब मिले थे पहली बार तो बोले हमारा तो ब्रह्मचारी रहने का मन करता है। तो क्यों हो रहा है भाई? सबका, सारे लड़कों का ऐसा होता है मन। आर यू एबल टू प्रोसेस? बात आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा मनन कीजिए। केवल भक्ति के ही एसेट हैं जो कैरी ओवर हो रहे हैं, और बाकी जो भी हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं सब छोड़ के जाना है। तो फिर बताइए क्या मतलब है? आप लोग भी अपने अनुभव से देखिए कि आप लोग किराए के मकान में यहाँ पे रह रहे हैं तो ज़्यादा आसक्त नहीं है ना? क्यों? आगे अपना नहीं, और अपना वाला अपना है ना
नॉट मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि नहीं? वो भी अपना नहीं, वो भी अपना नहीं है। ऐसे तो क्लास में तो बोल सकते हैं सर, इज इट नॉट? लेकिन आप अंतर तो देख रहे हैं। देखिए आपने सत्य बोला, भले थोड़ी आसक्ति रहती है अपने घर मकान, लेकिन है इस प्रकार का बात। तो जब हम समझ रहे ना ये हमारे संग तो रहने वाला नहीं, छूट जाएगा। तो अगर व्यक्ति सोचेगा कि शरीर हमारा बहुत समय के लिए नहीं है, कुछ समय में छूट जाएगा, तो व्यक्ति इस शरीर से संबंधित उपलब्धियों में एनर्जी नहीं लगाएगा। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। फिर नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक सेकंड के लिए अपने फ्यूचर के जीवन में जाएंगे। ये कभी मेडिटेशन कर सकते हैं कि अभी जिस तरह से हम लोग आज सालों मान लो सब लोग मर गए और फिर जन्म ले रहे हैं, 2022 है, तो कल मान लो भगवान ने जन्म दे दिया दूसरी जगह, और आप सब डिवोटी हो तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही। हो सकता हो इस्कॉन के किसी डिवोटी का जन्म मिल जाए इत्यादि, जब ब्रज में मिल जाए, कहीं पे मिल जाए। फिर आप एक करते हो पैदा हो रहे हैं। इतना हंसी आ रही है, अभी अजीब सा लगेगा ना। उसके बाद नर्सरी में बस्ता टांगे लेके जा रहे हैं, फिर माता जी चमाटे मार रही, तो हिस्ट्री में नंबर कमाए तेरे। मिलेगी, मनुष्य देह तो मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। प्रसाद खाया जम के, पनीर खाया, ऐसे कहाँ जाएगा पनीर? एक टन पनीर खा गया, कहाँ काम आएगा? इसी काम आएगा। ये तो कोई चिंता नहीं, नाम जप कर रहे हैं तो भगवान मृत्यु के बाद ऐसा तो भगवान इतना अन्याय नहीं करेंगे। हिरण का शरीर तो नहीं देंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब इस जीवन का महत्व खत्म हो गया कि नहीं बताइए? ये मैं खाली बोल रहा हूँ। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि जीवन के जो कार्य करने हैं वो नहीं करने हैं, लेकिन उसकी प्रायोरिटी भक्ति के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतनी बात बोलना चाहता हूँ। जो करना है वो करना है, लेकिन डोंट टेक इट टू सीरियसली, यू नो, दैट इज द पॉइंट। ओह, वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट। हाँ, ये आप उसको पूरा करके रखेंगे। और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या तो निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हों, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। पर बस एक भक्ति रस जिसके स्वाद का आनंद श्री भगवान की प्रेम युक्त दिव्य सेवा में आता है, वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। ये अनंत काल तक चलता रहता है और इसलिए इसे अमृत कहते हैं। अमृत क्या है उसको आगे हम पढ़ेंगे, ये बस इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस समय आपने भागवत में जितनी भी आसक्ति डेवलप की है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको भागवत में कोई रुचि नहीं तो आते क्यों आप लोग सुनने के लिए, वो भी रोज। यहाँ तक वक्त मान लो किसी कारण से नहीं आ पाते तो मैसेज कर देते हैं, हम जूम पे सुनेंगे, ये पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, एटलीस्ट मैसेज कर देते कि हाँ सुनेंगे, या जो भी है रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। कहीं ना कहीं आप सब लोगों की आसक्ति है कि नहीं? अब रोज़ आप लोग डेडिकेटेड होकर के जाप कर रहे हो तो नाम में कुछ रुचि है। आप ये मत कहना कि नहीं है, नहीं होती तो आप करते ही नहीं। नहीं तो नए लोगों को प्रीचिंग करके देखो कितना मुश्किल है, हाँ हम करेंगे, फिर गायब हो जाते। एंड सी डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग इवन इफ यू आर नॉट नोटिसिंग। दिन प्रतिदिन लेयर की लेयर, धूं लोअर के लेयर की लेयर जो कचरा है वो साफ हो रहा है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि भक्ति करना आसान हो रहा है। आप लोग सब बातें करोगे बहुत सिंपल सी है। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो कहते हैं आप बिल्कुल मन नहीं कर रहा है माला करने का, कर भी नहीं रहे होते, 4 नियम भी पालन नहीं कर पा रहे होते, तो कुछ आया ना भक्ति में ड्रॉप। और जो भक्त लोग नियमित रूप से कर पा रहे हैं, क्या मतलब है? कृष्ण इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तभी तो कर पा रहे हैं। ये तो हम भक्तों को कंपेयर कर रहे हैं, और अब भक्तों की तो बात ही छोड़ दी, जो सुनना भी नहीं चाहते भगवान के बारे में। जस्ट हैव टू परसीवियर। और समझते हैं इसका मतलब परसीवियरेंस, लगे रहो, छोड़ो मत, और दिन प्रतिदिन जो रस बढ़ता चला जाएगा। अगर निष्ठा पे पहुंच गए तो क्या होगा? हर दिन अच्छा लगेगा। वाह, हर दिन। बाहर वाले चाहे कुछ भी बोलें, और मान लो ऐसी स्थिति में मर गए, मान लो, और भगवान के पास नहीं भी गए, मान लीजिए सीधा नॉर्मल तरीके से, प्रभुपाद की कृपा फैक्टर को हम नहीं लगा रहे हैं, केवल नॉर्मल तरीके से, तो भी अगला जन्म लेंगे तो भी हरे कृष्ण मंत्र में सहज रुचियों की प्रमाण है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बचपन से ही वो भागवत पढ़ते थे। हमने सुना है कि जब वो घर से निकल जाते थे 11:30 बजे तक, दोपहर तक वापस नहीं आते थे, जब तक कुछ एक पूरा
स्कंद का पारायण ना कर लें और एक अध्याय याद ना कर लें ना, दैट समथिंग। एक श्लोक याद हो जाए हमको तो उसी में खुश रहेंगे, हमसे बड़ा पंडित न ईस्ट न वेस्ट में कहीं है कि नहीं। पूरा अध्याय पी जाना, पूरा याद कर लेना, ये तो अत्यंत आसक्ति ही है ना। खुद महाराज बोलेंगे हम चने खा के रह लेंगे, रहे भी है महाराज, लेकिन भागवत नहीं छोड़ सकते। तब ये क्या है, ये पूर्वजन्म की सीधी सीधी बात है, पूर्वजन्म की आसक्ति। और इसको फिर महाराज और बढ़ा दें आप, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जा रहे हैं कि नहीं। प्रभुपाद जी स्वयं अपना उदाहरण देते हैं, पर खैर प्रभुपाद तो सीधे ही गोलोक से आ रहे हैं। मैं बोले स्पष्ट परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए किस प्रकार से अमेरिका में जन्म लिए हैं। और आप बड़े होंगे कि वो उनको क्या कहते हैं, उसको डाइनिंग टेबल पर बैठना अच्छा नहीं लगता था, वो नीचे बैठते थे। और कैसे वो गंगा जी से उनको हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ, दैट्स अमेजिंग। भारत में किस प्रकार से आए, गुरु को ढूंढते हुए, भगवान को ढूंढते हुए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। हम एक महाराज से मिले हैं, इस्कॉन के सन्यासी हैं, तो वो इस्कॉन आने से पहले 1 लाख नाम जप करते थे, हरे कृष्ण मंत्र। सो इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज ओनली हिप्पी और समथिंग लाइक दैट। जो हरे कृष्ण को ये कुछ नहीं कर पाया तो भक्ति कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कि ये बात समझ में आ रही है प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, इस जन्म में जो भी सेवा कर रहे हैं वही ये छूट जाएगी, लेकिन भक्ति में अगर आप प्रयास कर रहे हो तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब तक कि पूरी तरह से असीमित सुख नहीं हो जाए। हम यहाँ रुकेंगे, बस कुछ कमेंट्स में देख लेता हूँ। एक भक्त पूछ रहे हैं कि हमारी इंद्रियां हमारी कैसे नहीं हैं। तो इंद्रियां किसकी हैं बेटा? ये आँखें आपकी हैं, ये कान हमारे हैं क्या? ये भगवान शरीर दिया गया है माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और उनको संतुष्ट करके हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।